अस्सलाम वालेकुम जी। 9 सितंबर 2025 से हुकूमत की जानिब से HPV वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी हो गई है और पहले मराहिल में स्कूल, मदारिस और आपके करीबी सेंटर में बच्चों को ये वैक्सीन लग रही है। जैसे ही इसकी अवेलेबिलिटी स्टार्ट हुई तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर सामने आया वो कि नेशन वाइड इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ, फेक वीडियोस सामने आई और बहुत से मिथ्स हैं जिनको मुझे लगता है कि बेहसियत हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी बनाएं और आवाम में अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात और जो बात आपको इन्फॉर्म करनी है वो ये है कि HPV वैक्सीन आपके बच्चे को आपकी इजाज़त के बगैर नहीं लग सकती। इवन जो स्कूल से कंसेंट फॉर्म्स आए हैं, एजुकेशनल मिनिस्ट्री की तरफ से जो महकमा तालीम की तरफ से नोटिस जारी हुआ है उसमें भी ये बात बहुत क्लियर है कि अगर वालिदैन परमिशन देंगे तो HPV वैक्सीन तभी बच्चे को लगेगी। अदरवाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी मर्जी या इजाज़त के बगैर आपके बच्चे को HPV वैक्सीन लगवा दी जाए। ठीक है। सेकंड इम्पॉर्टेंट बात ये था कि बहुत से सर्कुलेट कर रही थी सोशल मीडियाज़ पे, इवन बहुत से पेरेंट्स ये इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि क्या ये वैक्सीनेशन सेफ़ है। बिल्कुल, HPV वैक्सीनेशन महकमा सेहत के आलमी इदारों से मंजूर शुदा है, WHO से तस्दीक याफ्ता है और बिल्कुल सेफ है। तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। HPV वैक्सीन अब तक बहुत से ममालिक में हुकूमती तौर पे अवेलेबल थी और ये मेरे ख्याल में हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि HPV वैक्सीन हमारे बच्चों के लिए अवेलेबल हो गई है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सामने आ रहा था वो ये है कि क्या ये हलाल है। तो बिल्कुल WHO ने तस्दीक की है कि HPV वैक्सीन हलाल है और बहुत से इस्लामी ममालिक सऊदी अरेबिया, कतर में ये वैक्सीन ऑलरेडी बच्चों को लग रही थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन 9 to 14 ईयर्स ही क्यों? तो ये सबसे सेफ एज ग्रुप है और वैक्सीनेशन हमेशा प्रिवेंशन के लिए काम आती है, यानी कि बीमारी को होने से पहले रोकने के लिए। तो चूंकि ये एज ग्रुप सबसे ऑलरेडी सेफ एज ग्रुप है और सर्वाइकल कैंसर या बहुत सी ऐसी डिजीज जो शादी के बाद शुरू होती है, तो इसलिए ये एज ग्रुप ऐसी है जिसमें अभी बच्चियां उस जोन में है कि अभी उनका किसी जरासीम से सामना नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो है प्रिवेंशन के लिए ये वैक्सीन का सबसे बेस्ट एज ग्रुप 9 to 14 ईयर है। इसके पहले मराहिल में इन्हीं 9 to 14 एज ग्रुप का इंतखाब किया गया है। देन क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और बहुत से पेशेंट्स हैं जो ये कंसर्न शो कर रहे हैं कि इसके बाद बहुत से मसाइल बच्चियों को, इनफर्टिलिटी के मसाइल, इरेगुलर साइकिल के मसाइल स्टार्ट हो जाएंगे या बच्चों में भांजपन आ जाएगा। तो ऑलरेडी ये बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक में HPV वैक्सीन रूटीन स्केड्यूल का हिस्सा है और ऐसा किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रिपोर्ट हुआ। इवन सऊदी अरब, कतर और बहुत से इस्लामी ममालिक में ये HPV वैक्सीन जो है बच्चियों को रूटीन के मुताबिक लगाई जा रही है और इसका बिल्कुल ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रिपोर्ट हुआ कि इनफर्टिलिटी हो जाएगी, खुदा न खास्ता इरेगुलर साइकिल हो जाएगा या इसके बहुत बुरे असरात होंगे। वैक्सीनेशन के मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स फीवर, फ्लू वगैरह जैसे होते हैं वो हल्के फुल्के होते हैं जो हर वैक्सीन के बाद आ सकते हैं, मगर इस तरह से कि हार्मोनल इम्बैलेंस इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी ये है कि बीइंग पेरेंट्स, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने बच्चियों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोच समझ कर फैसला करें। पाकिस्तान में सर्वाइकल कैंसर तीसरा बड़ा कैंसर है और ख़वातीन की एक कसीर तादाद इसमें मुब्तला है। ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर है जो ख़वातीन को बहुत तेज़ी से फैल रहा है ख़वातीन में। तो एक वैक्सीनेशन
آپ کے بچوں کو تمام عمر کے لیے سروائیکل کینسر سے محفوظ رکھ سکتی ہے. آپ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ کسی ایکسپیرینس اور مستند ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور ریسرچ کر کے ایک فیصلہ لیں. شکریہ.